का भोजन बेकार होता है। अर्जुन ने पूछा, महाराज कौन कौन सा पितामह? पितामह ने कहा 4 तरह का भोजन बेकार है। पहला, अर्जुन जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो कीचड़ के बराबर है। और तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वह दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अर्जुन सुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है, मदिरा के तुल्य है। और अर्जुन, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो वो चारों तीर्थों के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद। पहले भी हमने एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जो ये आप लोग एक नया पैटर्न लेकर आए हो ना, एक नया तरीका लेकर आए हो कि जैसे करवा चौथ का उद्यापन करा, तीज का उद्यापन करा, छठ का उद्यापन करा, या कोई भी उद्यापन माताएं करती है ना सोमवार वगैरह का, तो टीकी का पत्ता रख देती है, बिंदी रख देती है, सामान रख देती है, उसमें एक ब्लाउज का पीस रख देती है। दोष है। फिर माताएं कहती है कि हमको दुख क्यों झेलना पड़ रहा है, हमको ये कष्ट क्यों आया, हमने तो उद्यापन अच्छे से करा, हमने तो ये उद्यापन बहुत अच्छा करा था, फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? उसका दोषी परमात्मा नहीं, उसके दोषी आप हो। आपको अगर वस्त्र देना था तो वस्त्र पूर्ण 2 देना था। एक अकेला वस्त्र तो जब जीव के प्राण छूटते हैं तभी जाता है। पहले भी हमने एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जो ये आप लोग एक नया पैटर्न लेकर आए हो ना, एक नया तरीका लेकर आए हो कि जैसे करवा चौथ का उद्यापन करा, तीज का उद्यापन करा, छठ का उद्यापन करा, या कोई भी उद्यापन माताएं करती है ना सोमवार वगैरह का, तो टीकी का पत्ता रख देती है, बिंदी रख देती है, सामान रख देती है, उसमें एक ब्लाउज का पीस रख देती है। दोष है। फिर माताएं कहती है कि हमको दुख क्यों झेलना पड़ रहा है, हमको ये कष्ट क्यों आया, हमने तो उद्यापन अच्छे से करा, हमने तो ये उद्यापन बहुत अच्छा करा था, फिर भगवान ने हमारे साथ। किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर, मालिनी, मां गौरा, आद्य शक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो। किसी नारी की जिंदगी ऐसे, जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल, जो युवान लोग रहते हैं, जिनके या तो बच्चे गर्भ में हैं, या अधोगति में लोग मर रहे हों, या कम उम्र में लोगों की जान जा रही हो, प्राण छूट रहे हो, कोई बीमारी बड़ी घर में आ रही हो, कोई तकलीफ आ रही हो, तो छोटा सा शिवलिंग जिसके घर में होता है और उसकी पूजन, आराधना, स्मरण, ऐसे जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल, जो युवान लोग रहते हैं, जिनके या तो बच्चे गर्भ में हैं, या अधोगति में लोग मर रहे हों, या कम उम्र में लोगों की जान जा रही हो, प्राण, ऐसे जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल, जो युवान लोग रहते हैं, जिनके या तो बच्चे गर्भ में हैं, या अधोगति में लोग मर रहे हों, या कम उम्र में लोगों की जान जा रही हो, प्राण छूट रहे हो, कोई बीमारी बड़ी घर में आ रही हो, कोई तकलीफ आ रही हो, तो छोटा सा शिवलिंग जिसके घर में होता है और उसकी पूजन, आराधना, स्मरण, ऐसे जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल, जो युवान लोग रहते हैं, जिनके या तो बच्चे गर्भ में हैं, या अधोगति में लोग मर रहे हों, या कम उम्र में लोगों की जान जा रही हो,